नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब से मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला है और मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया है ना, मेरे पूरे के पूरे स्किन केयर का गेम ही बदल गया है। पूरे स्किन केयर चेंज हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट्स वाइज तो मेरा स्किन केयर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 10 स्टेप वाला कोई स्किन केयर करती हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करती हूँ, मैं अपने स्किन केयर के लिए पता नहीं क्या करती हूँ। लेकिन जो मैं करती हूँ, काश ये मुझे बहुत ज़्यादा साल पहले पता होता। मैं जब 20 साल की थी, 22 साल की थी, 23 साल की थी, 25 साल की थी, मेरी स्किन तब भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी स्किन अब अच्छी है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा प्यारी है। अब मुझे एक बूंद होता है ना, एक बूंद फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हल्का सा कोई बीबी क्रीम या स्किन टिंट लगाती हूँ और मेरा काम बन जाता है। मुझे एक बूंद मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो, मैं वो सारी चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरे स्किन केयर के पूरे गेम को ही बदल करके रख दिया और मेरी स्किन को ऐसे बनाया, मज़ा आ जाता है ऐसे वाली स्किन। ठीक है, मुझे जहाँ तक समझ में आया स्किन केयर के बारे में, तो वो ये था कि आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, आपकी स्किन दाग धब्बों से रहित होनी चाहिए, आपकी स्किन एक जैसे कलर में होने चाहिए। मुझे जहाँ तक समझ में आया था स्किन केयर के बारे में, ये समझ में आया था और मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट मुझे समझ में आया था। ठीक है, अगर आपकी इस तरीके की स्किन है तो डेफिनेटली यू हैव ब्यूटीफुल स्किन। मैंने क्या चीज़ें करनी स्टार्ट करी, जैसे कि मेरे स्किन केयर का पूरा गेम बदल गया। उसमें था पानी, लेकिन अलग अलग तरीके का पानी। एक तो होता है कि प्लेन वाटर, डेफिनेटली स्किन केयर इससे बढ़िया स्किन केयर नहीं है। आप ऊपर से क्रीम लगा सकते हो, आप ऊपर से टोनर लगा सकते हो, आप ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, आप ऊपर से जो चाहो वो लगा सकते हो, बट पानी जो आपके अंदर से स्किन को क्लीन करता है, उसको ग्लोइंग बनाने में आपकी हेल्प करता है, उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता ऊपर कोई भी प्रोडक्ट करता है। अब इस पानी के अंदर भी अलग अलग तरीके का पानी, जो एक नॉर्मल पानी हो गया ना, डेफिनेटली हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पीती हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, मैं बहाने ढूंढ ही लेती हूँ कि भैया मुझे पानी पीना है, क्योंकि इसने मेरे स्किन केयर के गेम को चेंज किया है। इसने इवन मेरे डाइजेशन को बहुत अच्छा किया है। और आपका जब डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी में से यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, तो डेफिनेटली वो सारी जगह आपको असर डालेगा ही ना। पर ये समझ में कहाँ आता है यंग एज में, मुझे तो नहीं आता था, पर जब से मुझे समझ में आ गया, इसने मुझे ऐसे वाले रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, अब मैं अलग अलग तरीके का जो पानी होता है ना, वो ज़रूर पीती हूँ, मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर मौसम ठंडा है तो मैं पीऊँगी गर्म वाला पानी, जिसमें होगा कभी जीरे का पानी बना लिया, कभी मेथी का पानी बना लिया, कभी अदरक वाला पानी बना लिया, इस तरीके का अलग अलग पानी है ना। लेकिन इसमें प्लेन वाला पानी रहता है मेरा। अब इसके बाद है एम्प्टी स्टमक प्लेन वाटर या फिर किसी भी चीज़ का वाटर। एम्प्टी स्टमक जब हम पानी पीते हैं तो आपको पता ही है उसके कितने ही फ़ायदे हैं, मुझे गिनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा वाला फ़ायदा हमारी स्किन पे भी होता है। आप अल्कालाइन वाटर बना करके पीते हो, आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधे लीटर में बना लो, आप 1 लीटर में बना लो, 2-3 ग्लास भी अगर आपने पूरे दिन का पिया, 2 ग्लास भी पिया, 1 ग्लास भी पिया, गेम चेंज कर देता है ये। ठीक है, अल्कालाइन वाटर कैसे बनाते हो आप, थोड़ा सा खीरा लेते हो, थोड़ी सी अदरक लेते हो, थोड़े से अगर गाजर वगैरह का सीज़न चल रहा है तो गाजर लेते हो, उसके कुछ कुछ स्लाइसेस लेते हो, पुदीना लेते हो, थोड़ा सा धनिया पत्तियां लेते हो, उसको पानी के अंदर डिप करके रख देते हो, 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद बन गया आपका अल्कालाइन वाटर। अब आप इस वाले पानी को पियो, एक तो टेस्ट इतना प्यारा आता है, मज़ा अलग आ जाता है। ठीक है, इसमें लेमन वगैरह आप डाल सकते हो, बहुत प्यारा बनता है वो। ठीक है, ये भी अलग पानी हो गया। अब जैसे अगर मान लीजिए कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो सौंफ का पानी हो गया, सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ये बहुत अच्छा और हेल्प करता है हमारी स्किन को अच्छा करने में। ठीक है, दूसरा है कि
सन डैमेज से स्किन को बचाना, अभी मैं स्किन केयर पर तो आ ही रही हूँ, मतलब ये स्किन केयर ही है जिसने गेम को चेंज किया है। पहले ना मैं ऐसे सन डैमेज के बारे में ऐसे सोचती थी कि मिथ है, एम ही बोलते हैं, सन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपनी फेस की जो स्किन होती है स्पेशली, उसको प्रोटेक्ट करना और ये जो बाहरी दिख रही है उसको थोड़ा टैनिंग से बचाना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हमारी स्किन है ना झुलस जाती है। जब बहुत ज़्यादा सन के आप कांटेक्ट में आते हो तो आपकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा झुलस जाती है। और अगर आप सन ले भी रहे हो, अर्ली मॉर्निंग वाला जो सन होता है ना, वो सन बाथ अगर आप ले रहे हो वो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज उसके बाद जैसे जैसे सन चढ़ता जाता है वो सन बाथ नहीं है, वो सन से जल जाना हो जाता है और उसमें हमारी स्किन डेफिनेटली जल जाती है, झुलस जाती है। तो ऐसे में जब अगर आपका दिन में, दोपहर में, सुबह 9:30-10 बजे के बाद अगर बाहर निकलना हो रहा है सन में, तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से सनस्क्रीन वगैरह लगा करके अपने फेस को कवर करके निकलना चाहिए, क्योंकि सन से अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हो डेफिनेटली आपका स्किन केयर का जो गेम है वो बदल जाता है। इसके बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करोगे, आप सोचो ना, आप झुलसी हुई स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सन से उसको बहुत हैवी डैमेज हो चुका है, उसके बाद में आप अपने स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली उतना रिजल्ट आपको देंगे ही नहीं। तो इसलिए सन डैमेज से बचाना, जब मैंने अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाना स्टार्ट किया और समझा मॉर्निंग वाली सन जो आपका बात है, जो आपको सन लेना है वो अलग है, और जो धूप में आप कर रहे हो ना, मैंने बड़ा नुकसान किया यार अपने स्किन का, सच्ची बता रही हूँ। लगे ही पड़े हैं 1 बजे से लेकर के 2 बजे, 2:30 बजे, सर पर सूरज है, ऐसे ऐसे अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझा नहीं यार खुद को ना। तो प्रोटेक्ट करना अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सन से, अगर आप अपने स्किन केयर का गेम को पूरी तरीके से पलट देना चाहते हो तो। इसके बाद है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स वगैरह डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं, पर जो मेन चीज़ आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखने में आपकी हेल्प करती है, वो होते हैं कि आप खाते क्या हो। आप बहुत जंक खाते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हो, डेफिनेटली वो आपके स्किन के ऊपर स्किन डैमेज के रूप में दिखने ही वाला है। आप किसी को किसी तरीके का डैमेज हो सकता है, लाइक हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हो, या फिर ऐसे प्रीमेच्योर उनको एजिंग जैसा लग रहा हो, या स्किन बहुत ज़्यादा डल 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 फील होती हो। एक्चुअली आप अंदर डल डालते हो, तो अंदर आप अगर ऐसा फूड डालते हो लाइक खीरा, ककड़ी, सैलेड और इस तरीके के फ्रूट्स डालते हो जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो डालते हो, डेफिनेटली आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं। आपकी अगर डाइट अच्छी है, आप क्लीन डाइट लेते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लेते, बहुत स्पाइसी नहीं लेते, और बहुत ज़्यादा इस तरीके का खाना पीना नहीं खाते हो, बहुत अच्छा हल्का मस्त वाला एकदम क्लीन। याद रखना, आप जितना क्लीन आपका खाना खाओगे उतनी क्लीन आपकी स्किन होगी, उतनी अच्छी आपकी स्किन होगी। ये मैंने खुद अपनी मिस्टेक से सीखा है। फालतू खाने की हरकतें, बेकार की डाइटिंग, बेकार का ऐसे वाली डाइटिंग जो सोच समझ करके नहीं की जाती है, जिसमें बस भूखे रहो, ये वाली डाइटिंग है ना, तो वो अंदर से आपको ऑब्वियसली आपको अच्छा फील नहीं होता। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आपकी स्किन भी खराब होने ही वाली है। अब इसके बाद जो एक और चीज़ मुझे समझ में आई जिसने मेरी स्किन केयर के गेम को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया, वो ये था कि मैं जो स्किन केयर कर रही हूँ वो मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब जो कुछ भी मुझे पता चला मैंने उसको यूज़ कर लिया। वो तो टचवुड भगवान जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी ऑयली स्किन से कॉम्बिनेशन स्किन में आ गई, तो मुझे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सूट कर ही जाते हैं और मेरी स्किन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। मैं हर तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेती हूँ और उनका लुत्फ़ उठा सकती हूँ। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग मुझे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सूट कर ही जाते हैं। पर आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, आपको कौन से वाले सूट करते हैं। पहले हमेशा ऐसे छोटा ट्रायल पैक लो एंड देन फिर आप उनको यूज़ करो। स्टार्ट करो जिनके अंदर फ्रेग्रेंस बहुत कम होती है या नहीं होती है, उन वाले प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन फ्रेग्रेंस की तरफ जाओ और देखो कि आपकी स्किन के ऊपर वो कैसा फील करवा रहा है, ठीक है। इसके बाद हेल्दी फैट, अगर आप अपने स्किन गेम को चेंज करना चाहते हो तो इसे आपको अपने डाइट के अंदर ज़रूर से शामिल करना चाहिए। हेल्दी फैट आपको अपने
ड्राई फ्रूट्स वगैरह में से मिल जाता है, इवन हमारा जो देसी घी होता है, गाय गाय वाला जो देसी घी होता है उसके अंदर से भी हमें अच्छा हेल्दी फैट मिलता है, मिल्क के अंदर से भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप हेल्दी फैट देखो कि क्या है, और वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी की जो आपकी स्किन होती है उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो मुझे समझ में आया कि आपके स्किन केयर के गेम को ये भी चेंज करता है कि आप अपनी स्किन को ग्रूम करते हो। ग्रूमिंग से मेरा मतलब सिर्फ क्रीम्स लगा लेना नहीं है। जैसे लड़कियां इस वाली बात को समझ पाएंगी, लड़के डेफिनेटली इस वाली बात को तब समझ पाएंगे जब वो शेव वगैरह करवा के आते हैं। लड़कियां जब आईब्रो करवा के आती हैं, अपर लिप करवा के आती हैं, या फोरहेड पे थ्रेडिंग करवा करके आती हैं, वैक्सिंग करवा के आती हैं, तो हमारी स्किन कितनी प्यारी लगती है ना, अच्छी लगती है ना स्किन। जब हमने अपर लिप करवाया होता है, हमने थ्रेडिंग करवाई होती है, या हमने अपने हाथों पैरों की वैक्सिंग करवाई होती है, कितनी प्यारी लगती है ना स्किन हमारी। तो इसका मतलब है कि जब आप वो वाली लेयर को हटा देते हो जो एक्चुअली आपके फेस को एक बहुत प्यारी शेप भी दे रही थी, आपका फेस उस चीज़ से सुंदर भी लग रहा था, आपकी बॉडी में जो अनवांटेड हेयर थे या ऐसे वाले हेयर थे जो आपको नहीं चाहिए वो निकल गए, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और उसके नीचे जो स्किन दिख रही है जिसके ऊपर से वो डेड स्किन की लेयर हटी है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छा लगती है। स्क्रबिंग इसी के साथ है कि आप जैसे डेड स्किन जो हमारी ऊपर की निकलती है, जो कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग से निकलती है, जो स्किन को ग्रूम करने से हमारी स्किन नीचे की निकल करके आती है, बिल्कुल वैसे ही जब हम कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद में स्क्रब यूज़ करते हैं या फिर किसी जेल को यूज़ करने के बाद स्क्रबिंग करते हैं एंड देन फेस को वॉश करते हैं, तो जो ऊपर की डेड स्किन निकली होती है ना, उसके नीचे वाली स्किन कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। लेकिन स्क्रबिंग का भी मैंने इतना समझा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आपको ये 10 दिन में एक बार, अगर आप घर का होममेड कॉफ़ी स्क्रब वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ वो चावल के आटे का भी जो स्क्रब बनता है ना, उसको भी 10 दिन या 15 दिन में एक बार अगर करते हो तब तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये भी अच्छा करने की बजाय डैमेज कर देगा। लेकिन अगर आप कम करोगे, लाइक 10-15 दिन में एक बार करोगे, तो आपकी स्किन हर बार के बाद अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए। और जब आप अपनी स्किन केयर कर रहे हो तो 2 बार ही मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। एक बार मैं मॉर्निंग में अपनी स्किन केयर करती हूँ, एक बार मैं रात को सोने के पहले अपनी स्किन केयर करती हूँ। बीच में एक छोटा सा टाइम आता है, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैंने शूटिंग शुरू करी है 2 बजे, ठीक है? अब मुझे शूटिंग करनी है 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा, यानी कि 7 या 8 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, ठीक है? तो जो फ्री हुई मैं, अब 7 या 8 बजे मैं सोने तो नहीं जाऊँगी, मेरा सोने का टाइमिंग 10 साढ़े 10 बजे है, तो वो जो 2 घंटे का टाइम होगा, उसके बीच में या तो मैं एलोवेरा जेल एज़ ए पैक अपने स्किन पर लगा लूँगी, या फिर मैं कोई बेबी क्रीम कोई अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी, या फिर ऐसे ही घर पर थोड़ी सी मलाई ले ली और उसके अंदर हल्का सा ऐसे वो शहद लगा लिया और उसको मैं अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी। तो ये ऐसे रहता है मेरा, और उसके बाद में मैं पानी से उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी एंड देन नाइट टाइम स्किन केयर करूँगी। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का 2 टाइम होता है। जैसे उन्होंने मॉर्निंग में किया, तो मॉर्निंग में मैं अपनी एक अच्छे से स्किन केयर करती हूँ जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। मैं बस मॉर्निंग में अपना फेस बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया, क्लीन करने पर भी मैंने डेली स्क्रबिंग वगैरह नहीं किया, एंड उसके बाद में मैंने जैसे अपना फेस को क्लीन किया तो मैंने उसके बाद टोनर लगाया, और या फिर कभी कभार मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ, रोज़ वाटर लगाया या फिर टोनर लगाया, ठीक है? ये 2 में से कोई भी एक चीज़ लगा ली, और उसके बाद में मैंने कोई भी अपनी जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी वाली क्रीम आ गई वो लगा ली। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। नहीं, मैं घर पर सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं लगाती। मैं बाहर जाती हूँ, मैं सिर्फ तभी सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे फिर वो मेरी बॉडी लोशन में हो, चाहे फिर वो मेरे फेस पर हो। मैं कभी भी घर पर सनस्क्रीन नहीं लगाती, और मुझे यही रूटीन सूट करता है। अगर आपको घर पर सनस्क्रीन लगाना सूट करता है देन डेफिनेटली गो अहेड। मुझे नहीं सूट करता, मैं इसलिए नहीं लगाती। मतलब सूट करने की बात ही नहीं है, मैं लगाती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स
मास्क लगाए अजीब ही लगने लग जाता है। और समटाइम्स जैसे अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वो जो पॉन्ड्स वाला जो हाइलुरोनिक एसिड वाला जो जेल है ना, जो लाइट जेल आता है उनका, वो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे मुझे फील हो रहा है, जैसे कि मुझे पसीने आ रहे हैं, स्वेटी स्वेटी फील होता है, तो मैं वो नहीं लगा रही हूँ। मैं जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी क्रीम लगा रही हूँ। मौसम के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो सुबह सुबह सिर्फ एक टोनर लगाया अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद, एंड कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, डिपेंड्स वेदर कैसा है। एंड अगर मैं शूटिंग कर रही हूँ तो इवनिंग टाइम पर मैं अपना पूरा ये, क्योंकि मैंने लाइनर लगा रखा है, मैंने काजल लगा रखा है, इस वक्त मैंने लगा रखी है पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम आती है, वो उसकी लास्ट ड्रॉप बची थी, वो ख़त्म कर रही हूँ मैं। डॉट एंड की का मैंने टिंटेड वो लिया है, आता है ना स्किन पर जो लगाते हैं वो टिंटेड क्या होता है, वो लिया है मैंने। तो अभी वो मैंने को स्टार्ट करना है, तो मैंने ये वाली क्रीम बीबी क्रीम को ख़त्म किया, तो अभी भी मैंने वही वाली क्रीम को लगा रखा है, ठीक है। तो अभी मैं इस पूरे फेस को जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा धो दूँगी। देखती हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें करती रहती हूँ। उसके बाद में मैंने हल्का सा कुछ हनी लगा लिया, मलाई लगा लिया, या फिर कोई क्रीम ही लगा ली, कुछ भी लगा लिया, जेल लगा लिया, एलोवेरा जेल लगा लिया, व्हाटएवर कुछ भी लगा लिया। 2-2.5 घंटे जैसे इसी में मेरे को अपने काम वाम होंगे, वो सारी चीज़ें करूँगी। एंड जब रात का टाइम आएगा तो मैं रात को वैसे स्किन केयर करती हूँ, जैसे कि अपना फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया, एंड फिर से टोनर या रोज़ वाटर लगाया, और उसके बाद में मैं लगाती हूँ कोई भी तरीके की कोल्ड क्रीम, या फिर डिपेंड, ये भी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कोल्ड क्रीम मेरी जो ऐसे सर्दी वाला या बारिश के बाद जो एकदम ऐसा फील होने लगती है ना, स्किन को अपने आप ही स्किन मैसेज देना स्टार्ट कर देती है ना कि मुझे रूखा रूखा फील हो रहा है, तो उस तरीके की क्रीम्स नहीं, तो थोड़ी सी हल्की सी लाइट क्रीम, तो मैं वैसे वाली क्रीम्स लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा डे और नाइट का जो स्किन केयर है ना, वो इस तरीके से चलता है। और इस चीज़ ने वो जो 100 स्टेप वाला स्किन केयर होता है ना, उससे तो मुझे बचा लिया है, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी हो गई उसी चक्कर में हुई है। क्योंकि केयर करते हैं जब हम, ऊपर से भी केयर करते हैं हम, अंदर से भी केयर करते हैं हम, और हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, अपनी स्किन को समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारी स्किन की एक्चुअली डिमांड क्या है, मेरी स्किन मांग क्या रही है, मेरी स्किन कहीं सन से तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रही है। अगर आप अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को भी करते हो ना, इन सारी की सारी चीज़ों ने मिलजुल करके ना मेरी पूरी की पूरी स्किन केयर को ही चेंज कर दिया है। पूरा का पूरा स्किन केयर ही चेंज हो गया है मेरा, सच में बता रही हूँ। वरना मैं ऐसे सोचती थी मुझे ये फलाना सीरम लगाना होगा, मैं सीरम भी है मेरे पास में, मैं सीरम भी लगाती हूँ, पर ना मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डेली 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 ये सारी की सारी चीज़ें करूँगी, नहीं। करती मैं सारी चीज़ें हूँ, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, हाँ ठीक है आज ये कर लिया, ठीक है बाद में ये कर लिया, अच्छा ठीक है आज ये मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरी स्किन की डिमांड ये नहीं है। स्किन आपकी बात करने लग जाती है, स्किन आपकी बोलने लग जाती है, स्किन की भाषा आप समझने लग जाते हो कि आपकी स्किन को एक्चुअली क्या ज़रूरत है, और उसी तरीके से फिर आप अपनी स्किन को फीड भी करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर वो स्किन आपको उस तरीके का रिजल्ट भी देने लग जाती है। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ भी स्किन केयर गेम को एक्चुअली चेंज करना है, मैं सच में बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दो। एक चीज़ और जिसने मेरे स्किन केयर गेम को यार ऐसा चेंज किया कि मैं क्या ही बोलूँ, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताई थी ये वाली बात। शुगर, शुगर आप मत लो अगर आप अपनी स्किन की पूरी गेम को चेंज करना चाहते हो। तो मैं अगर कभी कहीं गई, शादी पार्टी फंक्शन वगैरह अगर कभी गई कहीं, तो मैं डेफिनेटली कुछ खा लेती हूँ मीठा वगैरह, पर मैं घर में ला करके वो शुगर वाली चीज़ें, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये वो no। बाहर गई, कोई पार्टी है, फंक्शन है, शादी है, मैं बिल्कुल अपने आप को वो नहीं करती हूँ कि नहीं भैया तू इधर भी रिस्ट्रिक्टेड है मोड पे रही, ये ऐसे नहीं कर सकती, नहीं मैं डेफिनेटली खाती हूँ। मगर है ना, मैंने उसको ना अपने घर के अंदर ज़ीरो कर दिया है। मेरे घर के अंदर शुगर यूज़ नहीं होती, जैगरी यूज़ होती है, डेट्स का पाउडर यूज़ होता है, डेट सिरप यूज़ होता है, हनी यूज़ होता है, शुगर के जो सब्सटीट्यूट्स हैं ना वो मैं कह रही हूँ कि वो यूज़ होते हैं, बट ये वाइट रिफाइंड वाली जो शुगर है ना वो यूज़ नहीं होती। और वो जब से यूज़ नहीं होती, मेरे घर में सबकी स्किन बहुत अच्छी होगी। इवन मेरा बच्चा टीनेज की तरफ जा रहा है, उसकी स्किन पर ऑब्वियसली हॉर्मोन्स हैं अभी तो उसके, है ना, लेकिन फिर भी वो ऐसा है कि मैनेजेबल है। क्यों? क्योंकि शुगर जा ही नहीं रही,
शुगर के अलावा जो भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं जिसमें कुछ ना कुछ हेल्थ का बेनिफिट है, कुछ ना कुछ बढ़िया मिल रहा है शरीर को, शुगर से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एम्प्टी कैलोरीज, सिर्फ जुबान का टेस्ट। शुगर ड्रग की तरह काम करती है, तो मुझे यूज़ ही नहीं करनी घर पर। तो अगर आप शुगर को एलिमिनेट कर देते हो देन डेफिनेटली आप अपने स्किन केयर के गेम को कुछ महीनों में, कुछ महीने लगते हैं आपको ये चीज़ देखने में, 1 से 2 महीने 3 महीने तक लगेगा। जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तब की स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छी होने लगती है, बहुत ब्यूटीफुल होने लग जाती है। स्किन केयर के साथ स्किन प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन के साथ अपनी स्किन को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसकी बात समझना, उसकी भाषा समझना, उसकी नीड्स को समझना एंड देन उसको टाइम टू टाइम आपका पूरे करते रहना। इस चीज़ ने मेरी स्किन केयर की गेम को ठाए 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 कर दिया। मतलब मेरी स्किन की गेम ही पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गई है और मुझे लगता है कि हर किसी की स्किन बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, 100% ऐसे ही काम करती है। तो आप लड़के हैं या लड़की हैं और अपने स्किन केयर की पूरी गेम को बदल देना चाहते हैं, आपको नहीं करने हैं 10 स्टेप्स, आपको नहीं अपनाने हैं 100 फॉर्मूला, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट। ये अगर आप करते हो डेफिनेटली आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छा खासा चेंज आपको दिखाई देगा। अपने रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार तक इंटरेक्ट करें, ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।